हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम परसेंटेज टॉपिक कर रहे थे, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करने के लिए दिया हुआ था। हम यहीं से इस क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन तो पहले ही कर चुका था, तो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं डायरेक्ट। चलो देखो कैसे होता है दोस्तों सॉल्व। देखो क्या बोल रहा है, 1975 में उसकी सैलरी इतनी थी, वहां 20% इंक्रीज हुई। 20% का मतलब मैंने बताया था आपको, कितना बताया था? 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब पहले उसकी सैलरी 5 होगी, तो अब कितनी हो गई? 6। 6 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 3660। ठीक है, तो 6 की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 3660। तो यहां से हम 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 का इसमें डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 0। किसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करनी है? 5, क्योंकि 1974 में उसकी सैलरी होगी 5, जो कि 1975 में कितनी हो गई थी? 6 हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि बोल रहा था 20% इंक्रीज हो रही थी आपकी सैलरी। अब उसने हमसे 1974 की पूछा, मतलब 5 की पूछा, तो 5 का इसमें कर देंगे क्या? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 0, 5 1 5, 5 6 30। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है, पर देखो जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतने ही ज्यादा क्लूज हमें यहाँ से मिलेंगे, तो हमारा क्वेश्चन उतना ही इजी हो जाता है। बस एक ही तरीका है क्वेश्चन को अच्छे से करने का, कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है, और जो ऐसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है हमसे, हम वैसा करते जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट। ए और बी की टोटल सैलरी, ए प्लस बी की वैल्यू हमें इतनी दी, कितनी? 40,000 रुपीज, है ना, 40,000 रुपए। अब क्या बोल रहे हैं? ए अपनी सैलरी का 85% खर्च कर देता है और बी 95%, है ना। अब देखो क्लू की बात आती है, क्लू यही दिया हुआ है। नाउ देयर सेविंग्स। सेविंग कैसी दी है? दोनों की सेम। दोनों की सेविंग से हम क्या करेंगे? ए और बी का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी की सैलरी का रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है। अब देखो ए कितना कर रहा है? 85% कर रहा है खर्च, मतलब सेविंग कितनी होगी? 15%। मतलब क्या हो गया? 15% ऑफ एज सैलरी इज इक्वल टू, ये 95% कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 5% क्या कर रहा होगा? सेविंग। 5% ऑफ 20 सैलरी। इतना लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ए और बी का रेशियो कितना आएगा? ए और बी की सैलरी का रेशियो यहां से कैलकुलेट 5/15। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। आप 100 करके करो या डायरेक्ट कैंसिल करो, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 1/3। इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 1/3। टोटल मतलब दोनों का सम करें ए और बी की सैलरी की वैल्यू का, तो कितना हो रहा है? 4। 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 40,000 स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है ये। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है वो और देख लेते हैं हम। देन द सैलरी ऑफ ए। ए की सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। ए की सैलरी कितनी है? 1। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 4 का क्या कर देंगे यहाँ पर? डिवाइड। तो मतलब कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर? ये अपना आंसर हो गया। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही सॉल्यूशन इसका इजी हुआ। बस हमें क्लू ढूंढना है कि क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा, तो क्लू हमारा ये था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो किससे कंपेयर कर रहे हैं पहले ये देख लेना, क्योंकि जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं पहले उसको मान लेंगे 100%। ठीक है, इसमें वो वाली चीज नहीं होगी जैसे अपन पहले करें 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, उससे होगा, पर उससे क्वेश्चन लेंथी पड़ेगा, क्योंकि ये 100% लेके चलोगे इजीली होगा। 37 को आप कन्वर्ट कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं, पर वो टफ पड़ेगा, इसलिए नहीं करेंगे। इसमें 100% लेके चलो, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उसको देख लेते हैं पहले। 2 नंबर है, लेस देन अ थर्ड नंबर। कंपेयर किससे कर रहे हैं? थर्ड नंबर से। ये चीज हमेशा याद रखना। आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड करना है, समझना है, और क्वेश्चन आप अच्छे से करते चले जाओगे फिर। ठीक है, तो 2 नंबर है, उसको किस थर्ड नंबर से कंपेयर कर रहे हैं। लेस है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 30% और 37% लेस है। चलो क्वेश्चन यहीं से हो गया, बस इतना ज्यादा करने नहीं है। देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और ये थर्ड। किससे कंपेयर कर रहा है? थर्ड से। थर्ड को मानो 100%।
अब ये फर्स्ट नंबर कितना परसेंट लेस है, 30%, मतलब इसकी वैल्यू होगी 70%। ये 37% लेस है तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, 63%। को कंपेयर तो इससे ही कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन, इसको 100 मानो, परसेंट का साइन हटा देना। हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। देखो कंपेयर किससे करना है, फर्स्ट से। कंपेयर किससे करना है, फर्स्ट से। तो अपॉन में क्या आएगा, फर्स्ट मतलब 70, लेस कितना ये 7, तो 7 आ गया, इनटू परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई, 10 से 10, 7 से 7, तो कितना आंसर आ गया, 10%। ठीक है, देखो यहाँ बेस की चीज हमेशा अच्छे से करना है। यहाँ पर आप देखो 63 लिख देते तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा चेंज हो जाता, आपका आंसर ही चेंज हो जाता। 7 9 जब होता है 100/9 आ जाता है, जो कि आपका गलत आंसर होता है। ये भी आपको ऑप्शन में दिया होता। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से स्टडी करना है। आपको ये आंसर ही मिलेगा ऑप्शन में, आपको लगेगा ये वाला सही, क्योंकि आपका आंसर ये आ रहा होता है, इसलिए आप इसको लगा दोगे, क्योंकि वहां सोचने का इतना टाइम नहीं होता। इसलिए हमें क्वेश्चन पहले से ही बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। मुकेश हैज ट्वाइस एज मच एज मनी एज सोहम। सोहम से ट्वाइस ज्यादा पैसा है इसके पास। तो यहाँ मुकेश हो गया, यहाँ अपना सोहम हो गया। अब सोहम के पास 1 है तो मुकेश के पास कितना हो गया, 2। ठीक है, सोहम हैज 50% मोर मनी देन पंकज। सोहम और पंकज का कंपेयर करना है। सोहम और पंकज का कंपेयर कर लेते हैं। 50% मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है, यहां देख लो। 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, सो है 50%, सोहम के पास ज्यादा है ना, तो ये 2 होगा, तो ये कितना होगा 3। इसमें 1 क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, बेस ये होता है, 1 मोर है तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ सोहम की वैल्यू 3 है, पर यहाँ पर कितनी है 1। तो हमें दोनों जगह क्या बनानी होगी, सेम बनानी होगी, जिससे क्या होगा, हमें तीनों का रेशियो पता पड़ जाएगा। तो एक्चुअली हम करेंगे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे तो हमें इसमें भी करना पड़ेगा। मतलब इसकी वैल्यू 6 हो गई और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, ये 3 है, ये 2 है। अब 3 सेम हो गए, मतलब रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अच्छे से देख लो। एक बार और मैं यहाँ लिख देता हूं, मुकेश, सोहम एंड पंकज। मुकेश की वैल्यू कितनी है 6, सोहम की वैल्यू 3, पंकज की वैल्यू 2। अब इनको रेशो में सेम कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि इनका सोहम कैसा हो गया, अब सेम हो गया है ना, इसलिए हमने इनको तीनों को साथ में लिख दिया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहां तक क्वेश्चन हम रीड कर चुके थे। अब क्या बोल रहे हैं, एवरेज। इस पॉइंट पे फोकस करना, एवरेज मनी विद देम इज ₹110। एवरेज मनी की वैल्यू हमको दे दी गई है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम कर देते हैं और अपॉन में जितने नंबर होते हैं ना, कितने लोग हैं ये, 3 लोग हैं। 6 और 3 9 और +2 11। 11/3 की वैल्यू कितनी दी है, 110। यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 110/11। ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, या 10 है ना। चलो इसको रफ कर देते हैं, यहां कर लेते हैं इसको। मुकेश की सैलरी हम फाइंड आउट करनी है ना। चलो देखो, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे 30। हमें किसकी निकालनी है, मुकेश की। मुकेश की कितनी है 6, तो 30 × 6, मतलब मुकेश के पास कितने रुपीज होंगे, 180 रुपीज। ठीक है, ये कंपेरिजन करना मत भूलना। यहां पे जो हमने कंपेयर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, जो इनमें एक फैक्टर कॉमन है वो कौन सा है, सोहम, तो हमें इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बराबर, तभी हम तीनों को रेशो में लिख पाएंगे। ये क्या है, रेशो में लिख दिया एक्चुअली मैंने ना। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेशो या इसको फ्रैक्शन बोल दो, उससे ही करते हैं। ठीक है, जिसका रेशो वाला पोर्शन स्ट्रांग होगा और परसेंटेज स्ट्रांग होगा, उसके बहुत से अर्थमेटिक उसकी मतलब कंप्लीट ही हो जाएगी, उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट उसके अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसको आपको करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।
एवरेज सैलरी हमें गिवन दी हुई है मेल की, मेल एम्प्लॉय की कितनी है 5200 एंड फीमेल की कितनी दी हुई है 4200। अब पूछा मीन सैलरी हमें ऑल द एम्प्लॉय तो मेल और फीमेल कंप्लीट की दी हुई है कितनी 5000। अब हमसे पूछा व्हाट इज द परसेंट फीमेल एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय का कितना परसेंटेज हमें आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए। देखो परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ कि एक ही टाइप के मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन करवा दिए हूँ, मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चनों को घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। हर संडे को आप वीकली टेस्ट जरूर लगाएं, जिससे आपको पता पड़ेगा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। मैंने रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं करवाए, मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।